हे पॉप कल्चर फैन, आप एनिमे तो देखते होंगे और आई एम श्योर आप एनिमे के बहुत बड़े वाले फैन होंगे, जहां आपने पक्का ये नाम तो सुना ही होगा, द बिग थ्री। एनिमे के वर्ल्ड में ये बहुत फेमस नाम है, द बिग थ्री, जो कि एक टाइटल है जो 3 सीरीज को दिया गया है। जो सीरीज है वन पीस, नारुतो और ब्लीच। मैं दोबारा कहता हूँ, वन पीस, नारुतो और ब्लीच। आप में से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में इस वक्त लिख रहे होंगे कि ब्लीच बिग थ्री का टाइटल डिजर्व नहीं करता। ब्लीच की जगह ड्रैगन बॉल को होना चाहिए, हंटर को होना चाहिए, अटैक और टाइटन को होना चाहिए, लेकिन ब्लीच डिजर्व नहीं करता। और आप में से बहुत लोग ये भी लिख रहे होंगे कि क्या पुराने एनिमे को लेके बैठ गया है। ये नया एनिमे का एरा है और नए बिग थ्री का टाइम है, जो कि है जुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर और माय हीरो अकेडमी या फिर ब्लैक क्लोवर, वन पंच मैन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ड्रैगन बॉल डिजर्व नहीं करता बिग थ्री और क्यों ब्लीच, वन पीस और नारुतो असली बिग थ्री है और कभी भी न्यू बिग थ्री जैसा कुछ बन ही नहीं सकता। तो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग थ्री के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले शुरू करते हैं उस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन को मैं सुन के थक गया हूँ, जो कि है कि ब्लीच डिजर्व नहीं करता बिग थ्री का टाइटल। जो भी एनिमे फैंस बिग थ्री देखने के बाद बाकी एनिमे देखता है तो उसका दिमाग में आता ही है कि क्यों ब्लीच बिग थ्री का टाइटल डिजर्व करता है। उसकी जगह फुल मेटल अल्केमिस्ट, हंटर, अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे को होना चाहिए। और ऑलमोस्ट हर एक एनिमे फैन को ये क्वेश्चन आता है, जिनको पता नहीं होता कि बिग थ्री का टाइटल आखिर क्यों उन्हें मिला है। जहाँ आधे से ज्यादा लोगों को ये लगता है कि कुछ एनिमे फैंस ने ये टाइटल उन 3 एनिमे को दिया है। तो उनको मैं बता दूं कि ये जो बिग थ्री का टाइटल है, ये कोई एनिमे फैंस ने इन 3 सीरीज को नहीं दिया है। ये बिग थ्री का टाइटल शोनन जंप ने इन 3 सीरीज को दिया है। अब शोनन जंप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम एनिमे देखते हैं, ये असल में एक तरह की मार्केटिंग होती है मांगा की, जिनसे इंस्पायर होके एनिमे बनता है। जहां हम ऑलमोस्ट हर एक फेमस एनिमे को देख ले, चाहे वो बिग थ्री हो या फिर ड्रैगन बॉल, फुल मेटल अल्केमिस्ट, हंटर, अटैक ऑन टाइटन, जुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, उन सारे सीरीज का एक मांगा वर्जन भी होता है, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक समझ लो, जिसकी स्टोरी को एक एनिमेटेड फॉर्म में बनाकर एनिमे बनाया जाता है। जिस सीरीज को देखकर कुछ फैंस होते हैं कि उनको आगे की कहानी जानना होता है, फिर जिसके बाद वो जाते हैं मांगा की ओर, अब मांगा खरीदते हैं। और मांगा इंडस्ट्री में शोनन जंप सबसे बड़ा नाम है। जहाँ शोनन जंप जब चालू हुआ था तो उस टाइम पे वन पीस, नारुतो और ब्लीच, ये 3 सीरीज एक ऐसे सीरीज थे जो अगर नहीं होता तो शोनन जंप का जो सबसे बड़ा नाम है मांगा इंडस्ट्री में, वो होता ही नहीं। क्योंकि अर्ली 2000 से लेके 2012-13 तक ये 3 सीरीज हाई सीलिंग मांगा थे, एक डेकेड तक। वन पीस, नारुतो और ब्लीच, इन 3 मांगा सीलिंग के रिकॉर्ड को उस डेकेड में कोई नहीं तोड़ पाया था। तो ना तो छोड़ो, फुल मेटल अल्केमिस्ट, हंटर और गिंतामा जैसे शो ब्लीच के आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। और लोग कहते हैं कि ब्लीच डिजर्व नहीं करता बिग थ्री का टाइटल। और अभी के टाइम पे भी ब्लीच और नारुतो जैसे मांगा खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 40 to 50% पैसा शोनन जंप को वन पीस लाके देता है। और इसलिए शोनन जंप ने वन पीस, नारुतो और ब्लीच को ये टाइटल दिया बिग थ्री, क्योंकि उस टाइम पे इनके मांगा सेल का टाइटल कोई नहीं तोड़ पाता था। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओल्ड बिग थ्री वर्सेस द न्यू बिग थ्री। तो ओल्ड बिग थ्री के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि है वन पीस, ब्लीच और नारुतो। तो अब जरा न्यू बिग थ्री की तरफ देखते हैं, जो कि है एक भी एनिमे ने। हाँ, लिखो कमेंट सेक्शन में अपने नए बिग थ्री के बारे में लिखो, जो कि जुत्सु काइसन, बोरुटो, माय हीरो अकेडमी नया बिग थ्री है। जुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, मॉब साइको 100, वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन, ये 3 नए बिग थ्री एनिमे है। लिखो। लेकिन ये बात सच है कि न्यू बिग थ्री डजंट एग्जिस्ट एंड इट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर अनदर डेकेड। और मैं इसका रीजन अभी देता हूँ। अगर हम पुराने बिग थ्री की तरफ देखें कि उनको बिग थ्री का टाइटल क्यों मिला, तो उसके 3 रीजन है। सबसे पहला,
वो 3 सबसे ज्यादा फेमस मांगा थे शोनेन जंप में। दूसरा, वो तीनों मांगा लंबे वक्त तक चले जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी लंबे वक्त तक टिकी रही। और तीसरा, वो तीनों एक ही वक्त पर पॉपुलर थे। जहाँ अभी के टाइम पे पॉपुलैरिटी कोई बड़ा गोल नहीं है। जहाँ डेमन स्लेयर का सिर्फ एक सीजन आने के बाद डेमन स्लेयर के मांगा ने ब्लीच का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा काम है सीरीज को लंबे वक्त तक खींचना। नारुतो, ब्लीच और वन पीस, ये 3 सीरीज बहुत लंबे वक्त तक चले। वन पीस तो अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे जो नए एनिमे आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे हैं। और मैं सिर्फ 2 एनिमे का नाम लेना चाहूंगा, जो कि है डेमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन। जहाँ डेमन स्लेयर के पहले ही सीजन में हमें हाशिरा और लोअर मून्स को दिखाया गया था। जहाँ सीजन 1 में ही लोअर मून्स में से एक मर गया था और बचे थे 5 लोअर मून्स, जिनमें से 4 लोअर मून्स को मुजान ने खुद मार डाला और बचा हुआ एक लोअर मून अगले सीजन में ही मर गया। जिसके बाद अपर मून्स की बारी आई थी, जिनमें से 3 अपर मून्स अगले 2 सीजन में मर गए और आने वाले अगले सीजन में बचे हुए 3 अपर मून्स भी मर जाएंगे। जिसके बाद सिर्फ एक मुजान बचेगा। जिसके बाद डेमन स्लेयर की सीरीज खत्म हो जाएगी सिर्फ 2 सीरीज में। और जुजुत्सु काइसेन के बारे में बात करें तो मुझे तो लगा था कि एक आर्क में हमें सुकुना की एक उंगली दिखाई जाएगी, लेकिन सीजन 2 में ही इतादोरी ने सुकुना की 20 उंगली खा चुका है। और अभी के टाइम पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा का फाइनल बैटल चालू है और वो बैटल ज्यादा कुछ खास चल नहीं रही। गोजो के मरने के बाद जुजुत्सु काइसेन डाउनग्रेड जाने लगा है। तो इसलिए अभी के टाइम पे या फिर एक डेकेड तक कोई नया बिग 3 तो आने नहीं वाला। और अब आते तीसरे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई ड्रैगन बॉल डोंट डिजर्व बिग 3 टाइटल। तो जो भी एनीमे दिखते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि ड्रैगन बॉल बिग 3 में क्यों नहीं आता, ड्रैगन बॉल को बिग 3 में आना चाहिए ब्लीच की जगह। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्यों ड्रैगन बॉल का लेवल डाउनग्रेड कर रहे हो बिग 3 लेवल पर। ड्रैगन बॉल को बिग 3 से भी बड़ा टाइटल मिला है, जो कि है फादर ऑफ एनीमे। अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो बिग 3 नहीं होता, और अगर बिग 3 नहीं होता तो अभी के टाइम पे जो एनीमे आ रहे हैं वो नहीं होते। ड्रैगन बॉल ने वो नाव बनाई है जिस नाव पर बिग 3 और अभी के नए एनीमे सफर कर रहे हैं। बिग 3 में जो मांगा आते उनके ऑथर इंस्पायर हुए थे ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा से, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मांगा बनाई और उनकी मांगा को टाइटल मिला बिग 3। और बिग 3 ने इंस्पायर किया आगे के ऑथर को उनकी खुद की मांगा बनाने के लिए। जहाँ जुजुत्सु काइसेन, ब्लैक क्लोवर, डेमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया जैसे सीरीज इंस्पायर हुए ब्लीच से। जहाँ अभी के टाइम पे लोग कहते हैं कि गोजो गोकू को हरा देगा, सैतामा गोकू को हरा देगा। भाई वो दोनों वेजिटा से मार खा जाएंगे। भाई एनीमे, मूवी, सीरीज ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बनते हैं। इन्हें देखो, एंटरटेन हो, जो चीज समझ ना आए मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे, आप एंटरटेन होंगे, मेरी वीडियो की व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगा, आप और एंटरटेन होंगे। आप नए सब्सक्राइबर लाएंगे तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग एनीमे।